हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूपीसीएसएस। टैली सीरीज का लेक्चर नंबर 42 है और आज हम इस वीडियो में अक्टूबर मंथ की एंट्री करेंगे। ठीक है, पिछले वीडियो में हमने सितंबर कंप्लीट कर लिया था और अक्टूबर में यहाँ पर कुछ नई चीज़ें आई हैं। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं डिस्काउंट कॉलम आया है। ठीक है, यहाँ पर डिस्काउंट दिया गया है 10% का, ये देख सकते हैं यहाँ पर आप। तो ये सारी चीज़ें भी हम इसे मैनेज करेंगे। ठीक है, चलिए इसकी एंट्री करते हैं। चलिए, तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मिस्टर जोशी सोल्ड फॉलोइंग आइटम टू डिजी वर्ल्ड भरतपुर। ठीक है, अनरजिस्टर्ड डीलर हैं और इन्होंने क्या किया, इनको 10% का डिस्काउंट दिया और ये ऑन क्रेडिट यानी उधार ही खरीद रहे हैं। ठीक है, और ये कौन से गोडाउन से माल डिलीवर हो रहा है? जयपुर से। आई थिंक समझ के होंगे। तो यहाँ पर कुछ नया नहीं है, बस ये डिस्काउंट वाला जो कॉलम है ये नया है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या करना होगा, दो चीज़ें करनी होंगी। एक तो डिस्काउंट के लिए जो भी काम करना है वो करना है और दूसरा डिजी वर्ल्ड का यहाँ पर लेजर बनेगा क्योंकि ये नए कस्टमर हैं। ठीक है, और यहाँ पर ये सोल्ड हो रहा है तो इसकी एंट्री हम करते हैं सेल्स वाउचर पर। उससे पहले यहाँ पर आपको हम दिखा दें कैश स्टडी 3 ओपन है और यहाँ पर डिस्प्ले में डे बुक में चलते हैं तो ये सितंबर तक की एंट्री हो गई है और अब हम अक्टूबर की एंट्री चढ़ाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले तो डेट चेंज करेंगे 1-10 यानी 1 अक्टूबर और वाउचर यहाँ पर आपका हो जाएगा सेल्स F8। पार्टी नेम में कौन होंगे? यहाँ पर पार्टी नेम में आपके होंगे डिजी। तो यहाँ पर हम इनका लेज़र बना लेते हैं। तो चाहें तो हम पहले लेज़र बना लें या फिर जो डिस्काउंट के लिए हमें प्रोसेस करनी है वो पहले कर लें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो यहाँ पर चलिए हम डिस्काउंट के लिए जो है काम करते हैं। तो डिस्काउंट के लिए हमें क्या करना होगा, हमें जाना होगा F11 फीचर्स में जाना होगा और डिस्काउंट वाला जो ऑप्शन है वो हमें ऑन करना होगा, डिस्काउंट का फीचर ऑन करना होगा। ठीक है, वो अभी तक ऑफ था। तो उसके लिए हमें यहीं पर, जहाँ पर अभी करंट टाइम में हम हैं, यहीं पर हम F11 की प्रेस करेंगे और उसके बाद हम चले जाएंगे यहाँ पर F1। देखिए यहाँ पर F11 हमने प्रेस किया था। F1 से देखिए यहाँ पर क्या होता है, अकाउंटिंग फीचर ओपन होता है। अगर F2 बटन प्रेस करते हैं तो यहाँ पर आपका F2 से इन्वेंट्री फीचर आता है। ठीक है, ध्यान रखना F2 से इन्वेंट्री फीचर आता है और अगर यहाँ पर हम F3 प्रेस करेंगे तो ये स्टेट रेवेन्यू एंड टैक्सेशन से रिलेटेड ऑप्शन आएंगे। ठीक है, F1, F2, F3। लेकिन ये F1, F2, F3 से ये चीज़ें तभी आएंगी जब आपका F11 से यहाँ पर फीचर ऑन होगा, वैसे यहाँ पर कुछ नहीं होगा। तो यहाँ पर हम F11 दबाते हैं, फिर यहाँ पर हम F1 अकाउंटिंग फीचर, F2 इन्वेंट्री फीचर। तो यहाँ पर हमें जाना होगा इन्वेंट्री फीचर में। ठीक है, डिस्काउंट वाला जो ऑप्शन है वो हमें कहाँ मिलेगा? इन्वेंट्री फीचर में, क्योंकि वो इन्वेंट्री से रिलेटेड है। तो यहाँ पर हम उसे ढूंढते हैं, यूज सेपरेट डिस्काउंट कॉलम करके मिलेगा यहाँ पर ऑप्शन आपको। तो यहाँ पर हम उसे फटाफट ढूंढ लेते हैं, कहाँ लिखा है। ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ यूज सेपरेट डिस्काउंट कॉलम इन इनवॉइस। ठीक है, तो यहाँ पर ये ऑप्शन नो है, इसे हमें क्या करना है, यस करना है। ठीक है, तो चलिए इस वाले ऑप्शन को यहाँ पर हम यस करते हैं। उसके लिए यहाँ पर हम एंटर से डायरेक्ट एंटर करके आ सकते हैं या फिर डायरेक्टली यहाँ पर हम डबल क्लिक करके माउस से इस तरह से आ सकते हैं और यहाँ पर हम वाई बटन प्रेस करके इस ऑप्शन को यस कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हमने इस वाले ऑप्शन को यस कर लिया डिस्काउंट कॉलम को और अब इसे हम फाइनली एक्सेप्ट कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं एक चीज़ और हम छोटी सी आपको बता दें, यहाँ पर जितने भी ऑप्शन ऑन है हमारे में उतने ही आप में भी ऑन होने चाहिए। ठीक है, जितने हमारे में यस हैं उतने आपके में भी यस और नो होने चाहिए। ठीक है, तो फाइनली इसे हम क्या करते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो ये एक्सेप्ट हो गया और डिस्काउंट वाला जो ऑप्शन था वो ऑन हो गया। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये डिस्काउंट एक कॉलम बढ़ गया यहाँ पर। ठीक है, तो बाकी जो चीज़ें हैं वो तो हमको वैसे ही करनी है जैसे हम अभी तक करते आ रहे थे। लेज़र बनाते हैं यहाँ पर डिजी का, यहाँ पर लेज़र बना लेंगे डिजी वर्ल्ड और ये अंडर किसके जाएंगे, अंडर जाएंगे ये सन्ड्री डेबिटर के, क्योंकि उनको हम उधार माल बेच रहे हैं। ध्यान रखना, सन्ड्री डेबिटर उधार माल बेच रहे हैं। ठीक है, और फाइनली यहाँ पर इसे हम एक्सेप्ट कर लेंगे और ये स्टेट इनकी जो है वो राजस्थान ही है, मतलब यहाँ पर CGST और SGST लगेगा। लेज़र यहाँ पर किसी के नहीं बनने, सेल्स हो गया। नेम ऑफ आइटम, तो सबसे पहले तो यहाँ पर इन्होंने CCTV बेचा है, CCTV और कौन से गोडाउन से बेचा है, तो जयपुर से बेचा है। ठीक है, और इनकी क्वांटिटी कितनी है, 15 और रेट कितना है, 3500। ठीक है, ये 1500 हो गया, कोई दिक्कत नहीं, इसे हम सही कर लेते हैं 15 और फिर 3500 और ये हो गया आपका। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आपको देना है डिस्काउंट। ठीक है, देखिए यहाँ पर एक कॉलम आपका बढ़ गया, यहाँ पर ये डिस्काउंट देना है। तो अभी ये जो करंट टाइम में अमाउंट आ रहा है 52,500 रुपये, इसमें डिस्काउंट नहीं है, लेकिन जैसे ही यहाँ पर हम डिस्काउंट डालेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इनको कितना डिस्काउंट दिया गया है, 10% का डिस्काउंट दिया गया है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर डाल देंगे 10%। ठीक है, 10 केवल 10 लिखना है, परसेंट का साइन नहीं लगाना है, वो ऑटोमेटिक लगा लेगा। ठीक है, तो यहाँ पर 10 लिख के जैसे हमने एंटर किया ये अमाउंट जो है 10% डिस्काउंट के साथ यहाँ पर आ चुका है। ठीक है, और फाइनली इसे हम क्या करेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे वहाँ से। तो ये एक आइटम हो गया। इसी तरह से दूसरे, तीसरे, चौथे सारे आइटम यहाँ पर हमें वहाँ से देख देख करके फाइनली यहाँ पर हमें नोट कर लेने हैं। ठीक है, और डिस्काउंट वाला भी ध्यान रखना है, डिस्काउंट अगर हमें देना है तो यहाँ पर डिस्काउंट वाला कॉलम में 10% डाल देंगे। कोई कन्फ्यूजन नहीं। चलिए हम इसको करते हैं। ठीक है, इन्वर्टर जयपुर गोडाउन कितना है, 6,000। डिस्काउंट सब में 10% है तो यहाँ पर 10 ही डालेंगे और ये हो गया। इसी तरह से तीसरा आइटम होगा तो यहाँ पर वीडियो को हम पॉज कर देते हैं। ठीक है, ताकि टाइम ना वेस्ट हो। गोडाउन जयपुर रहेगा।
तो ये देखिए यहाँ पर हमने इतना कंप्लीट कर लिया, ठीक है। यहाँ पर आपको एक छोटी सी चीज़ ये बताना चाहेंगे, देखिए यहाँ पर इन्होंने डिस्काउंट तो दिया है 10% का, ठीक है, लेकिन यहाँ पर इन्होंने क्या किया, बिजनेस माइंड लगाया है। क्या जो आइटम हमारे थे उनका रेट यहाँ पर बढ़ा दिया। आपको याद होगा सीलिंग फैन जो था वो ये 1200 रुपये का दूसरे कस्टमरों को बेचते थे, इनको कितने का बेचा है, 1300 रुपये का बेचा है। बैटरी जो थी वो 10,500 की बेचते थे, इनको 11,000 की दी है। AC बेचते थे 32,000 की, इनको 33,000 की दी है, ठीक है। रेट यहाँ पर बढ़ा दिए और उसके बाद डिस्काउंट दे दिया, ठीक है। तो फिलहाल तो ये बिजनेस माइंड है। चलिए यहाँ से हमें, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर फाइनली से हम एक्सेप्ट करेंगे और एक बार और यहाँ पर एंटर करेंगे और लगाएंगे CGST, ठीक है। यहाँ पर CGST अमाउंट कैलकुलेट हो जाएगा, SGST, और ये आपका हो गया, ठीक है। और यहाँ पर ये जो नीचे अमाउंट आपका आ रहा है बिल्कुल सही है और ये फाइनली एक्सेप्ट कर लेंगे, ठीक है। तो ये एंट्री हो गई। अगली एंट्री की तरफ बढ़ते हैं। अगली एंट्री, मिस्टर जोशी इशू अ चेक 5,000 टुवर्ड रेंट, मतलब यहाँ पर रेंट दिया गया है और ये पिटी के शेयर से यहाँ पर इतने खर्चे किए गए हैं। अब की बार 3 ही खर्चे किए हैं, एक खर्चा कोई नहीं किया होगा और साथ में यहाँ पर सैलरी भी कैश से पेमेंट की है, ठीक है। तो ये तीनों एंट्रियाँ सिंपल सी हैं, इन तीनों एंट्रियों को हम फटाफट कर देते हैं, ठीक है। तो वाउचर पेमेंट डेबिट में हो जाएगा रेंट 5,000, रेंट ऑफिस 3,000, गोडाउन, ठीक है, हो गया। क्रेडिट बैंक, और इसे हमने एक्सेप्ट कर लिया। अगली एंट्री में यहाँ पर पिटी कैसे पेमेंट किया गया है तो इसकी भी एंट्री करते हैं। वाउचर पेमेंट डेबिट में टेलीफोन 500 रुपये, फिर से डेबिट इलेक्ट्रिक एक्सपेंसेस 1150, फिर डेबिट ऑफिस 850, ठीक है। क्रेडिट यहाँ पर पिटी कैश और ये भी एक्सेप्ट। उसके बाद मिस्टर जोशी पेड, यहाँ पर सैलरी दी गई, सिंपल सी एंट्री है। वाउचर पेमेंट डेबिट में सैलरी कितना दिया, 13,500 रुपये, और सैलरी ममता शर्मा को 5,000 दी गई है, 5,000, और राजेश को दी गई है 3,000, ठीक है। मनोज को यहाँ पर दी गई है 3,000। ये आप याद कर लें या फिर इसको नोट कर लें, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में ये हर बार नहीं दिखाते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे, अभी आपको दिखा देंगे, क्वेश्चन में ये हर बार जो है नहीं बताते हैं कि किसको कितनी दी गई है, ठीक है। एक्सेप्ट कर लिया। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में बताया गया किसको कितनी दी गई, नहीं, यहाँ पर इन्होंने क्या किया कि क्वेश्चन नंबर 25 पे चलो, ठीक है। तो या तो आप ऐसा कर सकते हैं या फिर नोट कर लें, जो भी समझें, ठीक है। चलिए अगली एंट्री की तरफ बढ़ते हैं। अगली एंट्री मिस्टर जोशी सोल्ड, यहाँ पर मिस्टर जोशी ने फिर से सोल्ड किया है और अब की बार एक चीज़ ध्यान रखना, यहाँ पर कोई डिस्काउंट नहीं दिया है, ठीक है। और यहाँ पर इन्होंने क्या किया, सोल्ड किया है, और किसको सोल्ड किया है, मोहन इलेक्ट्रोलक्स को बेचा है, ठीक है। ये भोपाल के हैं, तो यहाँ पर इसकी एंट्री हम करते हैं और ये भोपाल के हैं, तो यहाँ पर आप ध्यान रखना, ये यहाँ पर क्या लगेगा, IGST लगेगा, ठीक है। क्या लगेगा, IGST। और यहाँ पर पहले तो हम ये याद कर लें कि भोपाल का स्टेट क्या लगता है, भोपाल का स्टेट लगता है MP, ठीक है, मध्य प्रदेश, ठीक है। तो यहाँ पर आउट ऑफ स्टेट है, ये इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन है, IGST लगेगा। बाकी यहाँ पर हमें कुछ भी क्रिएट नहीं करना है, बस हमें यहाँ पर केवल मोहन का लेज़र बनाना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर एंट्री करते हैं, वाउचर यहाँ पर सेल्स हो जाएगा। पार्टी नेम में यहाँ पर होंगे मोहन, जिनका लेज़र बनेगा, तो यहाँ पर हम मोहन का लेज़र बनाते हैं। अंडर जाएंगे ये संडे डेबिटर के, ठीक है, अंडर संडे डेबिटर, और फाइनली यहाँ पर इसे हमें स्टेट बदलनी होगी, यहाँ पर स्टेट होगी मध्य प्रदेश, ठीक है। और ये हो गया एक्सेप्ट, कंट्रोल से एक्सेप्ट किया। यहाँ पर सेल्स लेजर सेल्स हो जाएगा। आइटम कौन कौन से यहाँ पर इन्होंने बेचे हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं सोलर वाटर हीटर, ये सारे आइटम बेचे हैं। तो इसकी लिस्ट हम फटाफट तैयार कर लेते हैं और यहाँ पर जो डिस्काउंट है वो 0 रखना है, ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना। तो यहाँ पर हम सोलर वाटर बेचते हैं। पहले तो क्वांटिटी कितनी है, पहले तो गोडाउन सेट करेंगे जयपुर, ठीक है, गोडाउन जयपुर है, और क्वांटिटी कितनी है, 15 है। यहाँ पर गोडाउन जो है वो जयपुर नहीं है, जोधपुर है, ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो यहाँ पर हम गोडाउन चेंज कर लेते हैं, गोडाउन वापस आते हैं। गोडाउन यहाँ पर आपका कौन सा होगा, जोधपुर का होगा। और क्वांटिटी यहाँ पर कितनी है, क्वांटिटी है 15 और 17,500, और हो गया, ठीक है। यहाँ पर देखिए हमने डिस्काउंट नहीं दिया, डिस्काउंट वाले कॉलम को यहाँ पर हमने नील छोड़ दिया, मतलब ब्लैंक छोड़ दिया, यहाँ पर 0 भी नहीं टाइप करना, कुछ नहीं, ठीक है। और ये हमने एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है। अगला आइटम, तो अगला आइटम इसी तरह से प्रिंटर्स, ठीक है, कौन से गोडाउन से, जोधपुर से, तो यहाँ पर जोधपुर, और कितना है, 5 है, 9,000, ठीक। डिस्काउंट ब्लैंक छोड़ देंगे और ये एक्सेप्ट कर लेंगे। इसी तरह से हम बाकी के आइटम भी चढ़ा देते हैं। और ये यहाँ पर हमने आइटम चढ़ा लिए हैं और फिर से एक बार यहाँ पर हम एक बार और एंटर करते हैं और यहाँ पर लगाते हैं IGST, ठीक है, क्योंकि ये मध्य प्रदेश के हैं तो IGST, और यहाँ पर कैलकुलेशन हो गई, ठीक है, जो कि बिल्कुल सही है। और फाइनली से हम यहाँ पर एक्सेप्ट कर लेंगे, ठीक है। तो ये एंट्री भी हो गई। अगली एंट्री की तरफ बढ़ते हैं। अगली एंट्री में मिस्टर जोशी रिसीव्ड चेक, मिस्टर जोशी को यहाँ पर चेक मिला है, कितने का मिला है, 5,92,218 रुपये का मिला है, ठीक है। तो यहाँ पर इन्होंने किसने दिया है, डिजी वर्ल्ड ने दिया है, ठीक है। तो इसकी एंट्री कर लेते हैं। वाउचर यहाँ पर रिसिप्ट हो जाएगा और क्रेडिट में यहाँ पर होंगे आपके डिजी वर्ल्ड, ठीक है, डिजी वर्ल्ड,
और इन्होंने कितना दिया है 5,92,218 रुपये, ठीक है 5,92,218। डेबिट में कौन हो जाएगा तो देखते हैं, कैश में दिया चेक में दिया, इतना बड़ा अमाउंट है तो चेक में ही दिया होगा। हाँ ये चेक में दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर हम डेबिट में HDFC बैंक सेट कर देंगे, ठीक है, और फाइनली इसे हम एक्सेप्ट कर लेंगे। तो ये एंट्री हो गई। अगली एंट्री की तरफ बढ़ते हैं। अगली एंट्री, मिस्टर जोशी रिसीव्ड अ चेक 2,24,700 फ्रॉम श्याम ट्रेडिंग कंपनी, ठीक है, श्याम ट्रेडिंग कंपनी से चेक मिला है, तो इसकी भी एंट्री हम कर देते हैं। रिसिप्ट वाउचर होगा, क्रेडिट में श्याम ट्रेडिंग कंपनी होंगे, ठीक है। श्याम ट्रेडिंग कंपनी, इनका अमाउंट कितना है 2,24,700 ठीक है 22,47,00। क्रेडिट में यहाँ पर आपका कौन, सॉरी डेबिट में यहाँ पर आपके कौन हो जाएंगे, डेबिट में यहाँ पर होगा HDFC बैंक, क्योंकि चेक मिल रहा है, समझ गया ना। चलिए ये एंट्री भी हो गई और ये भी हो गया। आगे बढ़ते हैं, अगली एंट्री देखते हैं। अगली है लास्ट एंट्री, मिस्टर जोशी इशू अ चेक। अब यहाँ पर मिस्टर जोशी ने चेक इशू किया है, मतलब पेमेंट दिया है, किसको दिया है, एक्सेल इलेक्ट्रॉनिक को 3,19,870 रुपये का, ठीक है। तो वाउचर यहाँ पर आपका पेमेंट हो जाएगा। डेबिट में कौन हो जाएंगे, एक्सेल इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है, एक्सेल इलेक्ट्रॉनिक। इनका अमाउंट कितना है 3,19,870, ठीक है 3,19,870। और क्रेडिट में यहाँ पर HDFC बैंक, क्योंकि चेक द्वारा पेमेंट कर रहे हैं, और ये एंट्री फाइनली एक्सेप्ट कर ली हमने, ठीक है। तो यहाँ पर जो अक्टूबर मंथ है ये भी कंप्लीट हो गया है, और इसका हम ट्रायल बैलेंस आपको दिखा देते हैं अक्टूबर का। वापस आते हैं, डिस्प्ले में चलते हैं, ट्रायल बैलेंस, और ये रहा आपका ट्रायल बैलेंस जो कि बिल्कुल सही है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है, और स्क्रीनशॉट ले करके आप इसको अपने ट्रायल बैलेंस के साथ मैच करें, ठीक है। बाकी यहाँ पर आपको स्टॉक समरी, प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट चेक करना आता है। पिछले वीडियो में हमने बताया था कि स्टॉक को चेक करने का एक दूसरा तरीका, डिस्प्ले में जाकर के, स्टेटमेंट्स ऑफ इन्वेंट्री में जाकर के, गोडाउन्स में जाकर के, यहाँ पर आप गोडाउन वाइज चेक कर सकते हैं कि कौन से गोडाउन में कितने कितने स्टॉक आइटम हैं, ठीक है। चलिए वापस आते हैं, ट्रायल बैलेंस यहाँ पर हमने देख लिया है, और यहाँ पर हमने इस वीडियो में अक्टूबर मंथ पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया है, और अगले वीडियो में जो है हम नवंबर मंथ की एंट्री देखेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में नवंबर के साथ। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।